जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको ग्रामर्स रूल से क्वेश्चन को करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रामर्स रूल के क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो ग्रामर्स रूल में क्या होता है, हमको x बाई जेड का मान निकालना होता है। तो x इक्वल टू y इक्वल टू जेड इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। एक्स का मान, y का मान और z का मान निकालना है। तो x बाई जेड का मान हम तब निकाल पाएंगे जब हमको d पता हो, dx पता हो, dy पता हो और dz पता हो। अगर हम ये चार वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको x बाई जेड का मान मिल जाएगा और वही हमको क्रैमर्स रूल में निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d का मान निकालते हैं। तो d का मान कैसे निकलेगा, d इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है इसको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। 8x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 18। तो 8x को कैसे लिखेंगे, 8x लिखा नहीं जाएगा, y को हम लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4, 3z को क्या लिखेंगे केवल 3। नीचे आइए 2z लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 1, z है तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, x है तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, 2y तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और तो यहाँ पर भी हम केवल 1 लिखेंगे। जब कभी केवल कोई वेरिएबल होता है जैसे x है, y है, z है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। और यहाँ पर कोई वैल्यू साथ में दी गई हो, 2y है, 2x है, 8x है, तो वो मान हो जाता है जो उसके साथ दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, d इक्वल टू इस 8 को, ये जो 8 दिख रहा है इस 8 को हम पहले लिखेंगे, छोटा सा कोष्टक लगाएंगे छोटा वाला। अब ये जो 8 है इसका रो और कॉलम हटा देंगे हम, मतलब इस 8 का ये वाला रो और कॉलम हट गया तो क्या मिला हमको 1, 1, 2 और 1, इतना ही तो मिलेगा जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे। इतना मिलने के बाद इसका आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 1 जा 1। बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई हमेशा यहाँ से ही करना होता है, मतलब पहले वाले नंबर से 1 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। अब क्या करना है, हमको 4 लिखना है। ये वाला तो हो ही गया है, इसका रो और कॉलम छिपा के हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम किसको लिखेंगे, इस 4 को लिखिए 4। रूल्स के अकॉर्डिंग पहले प्लस का साइन चलता है, फिर माइनस का चलता है, फिर आगे प्लस का चलेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस कोष्टक लगाइए, या इस 4 को लिया है तो 4 का रो और कॉलम छिप जाएगा, मतलब इस 4 का ये रो और कॉलम छिप जाएगा तो हमको कितना मिलेगा 2, 1, 1 और 1। इसको हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 1 जा 2। बीच में साइन हमेशा माइनस का रहता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो जब 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 1 1 जा 1। प्लस माइनस रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस का साइन आएगा। अब हम किसको लिखेंगे, इस 3 को लिखिए, यहाँ पर 3 को लिख लिया, कोष्टक लगाएंगे इस 3 का रो
और कॉलम छिप जाएगा। जिस डिजिट को हम कोष्टक के पहले लिखते हैं उसका रो और कॉलम छिप जाता है। तो हमने 3 को पहले लिख लिया है तो इसका रो और कॉलम छिप गया, तो फिर क्या बचा? केवल 2 1 1 और 2। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 इक्वल टू तुमको कितना मिलेगा? -1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। -4, 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1 प्लस 3, 4 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 3। आगे बढ़िए, 8 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? -8 -4 प्लस 3 3 जा 9, -8 -4 -12 प्लस 9 इक्वल टू, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। और ये जब हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3। ये क्या निकल के आया? डी। अब हम क्या निकालेंगे? डी एक्स निकालिए। जैसे हमने डी की मैट्रिक्स बनाई थी उसी तरह से हम डी एक्स की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम करेंगे क्या? ये पहली वाली जो नंबर वाला नंबर होता है इसको हम एक्स, सेकेंड वाला वाई और थर्ड वाला जेड। तो हम क्या निकाल रहे हैं? डी एक्स। तो मतलब ये एक्स वाला, तो एक्स वाली जगह पर हम क्या लिखेंगे? 18 5 और 5 लिखिए, क्योंकि हम एक्स निकाल रहे हैं ना। तो एक्स ये वाला होता है, इस हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। इसमें हमने एक्स माना, इसमें भी वाई, इसमें जेड। तो हर क्वेश्चन में आप एक्स वाले कॉलम को, फर्स्ट वाले कॉलम को एक्स मानेंगे, सेकंड वाले कॉलम को वाई मानेंगे और थर्ड वाले कॉलम को जेड मानेंगे। तो हम निकाल क्या रहे हैं? डी एक्स, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम को। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है वहां पर हम क्या लिखेंगे? 18 5 5 लिखिए, 18 5 और 5। अब जैसा है वैसे ही लिख दो, 4 1 2 4 1 2, ये जैसा है इसको भी वैसे लिख दीजिए। अब जैसे हमने d का मान निकाला था बिल्कुल वैसे ही dx का मान निकालना है। आगे बढ़िए, dx, इस 18 को हम पहले लिखेंगे, ये सर्कल बना दिया, इसको हम पहले लिखेंगे। तो जब हम 18 को पहले लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब रो और कॉलम हट जाएगा तुमको क्या मिलेगा? इधर देखिए, 1 1 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1। बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है, देखिए यहाँ पर भी माइनस का है तो इसमें भी माइनस का लगेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, मतलब माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको लिखेंगे, 4 को लिख लीजिए यहाँ पर। 4 को लिखने के बाद 4 का रो और कॉलम छिप जाएगा। तो जब हम 4 का रो और कॉलम को छिपाएंगे तुमको क्या मिलेगा? 5 5 1 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 1 जा 5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा। आगे बढ़िए, प्लस माइनस रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस। अब हम किसको लिखेंगे? इस 3 को लिखिए यहाँ पर। अब इस 3 का जो अब हमने इस 3 को लिखा है, इसका रो और कॉलम छिप जाएगा। तो इसको जब हम छिपा लेंगे तुमको क्या बचेगा? 5 5 1 और 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 2 जा 10, माइनस का साइन, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5 इक्वल 18 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 1 - 2।
तो जब हम 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का साइन बड़ा है, वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर कितना आएगा -1 -4 कितना मिलेगा 0 + 3। 10 में से 5 को घटाएंगे तुमको कितना मिला 5। 18 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो जब हम 18 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -18 -0 + 15। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो वो कितना मिलेगा 3। हम क्या क्या निकाल चुके हैं, डी का मान निकाल चुके हैं और डी एक्स का मान निकाल चुके हैं। अब हम किसका निकालेंगे, डी वाई का। इधर देखिए डी वाई का मान, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्स जैसा है वैसे ही रहेगा पूरा। हम y का मान निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज होगी। y की जगह पर क्या मान रखेंगे 1855। देखिए यहाँ पर 1855। z जैसा है वैसे ही रहेगा 311। अब जैसे हमने d का मान निकाला है, dx का मान निकाला है, वैसे ही हम dy का मान निकालेंगे। निकालिए, इस 8 को पहले लिखेंगे, लिख दीजिए यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का रो और कॉलम छिपा लेंगे। तो जब हम रो और कॉलम छिपा लेंगे तुमको क्या मिलेगा 5 5 1 1। इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा 5 1 जा 5। बीच में माइनस का साइन आता है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा। प्लस माइनस रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा। फिर उसके बाद इस 18 को लिखेंगे हम यहाँ। अब इस 18 का रो और कॉलम छिप जाएगा। जब इस रो और कॉलम को हम छिपा लेंगे तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए जब हमने इस 18 को यहाँ लिख लिया है तो इसका रो और कॉलम हट गया। तो जब ये रो और कॉलम हट जाएगा तुमको क्या मिलेगा 2 1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस प्लस। अब हम किसको लिखेंगे, इस 3 को। इस 3 को लिखने के बाद इसका रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब ये रो और कॉलम हट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, केवल 2 5 1 5। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5। आगे बढ़िए, 8 5 में से 5 जाएगा तो 0 माइनस 18। 2 का जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 प्लस 3। 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। 8 में 0 का मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मान हमेशा 0 ही आता है। -18 प्लस 15। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा -3। डी वाई का मान निकल के आ गया -3। अब हम किसका मान निकालेंगे, डी जेड का। तो इसको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा, बाई वाला भी जैसा है वैसा ही लिख लेंगे हम यहाँ पर। डी जेड निकाल रहे हैं तो जेड की जगह क्या लिखेंगे 18 5 5। जैसे हमने डी का मान निकाला, डी एक्स का मान निकाला, डी वाई का मान निकाला, वैसे ही हम डी जेड का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 को लिखेंगे, लिख लिया। अब इसका रो और कॉलम हटा देंगे। तो जब हम रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा, केवल और केवल 1 2 5 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 5 1 जा 5 माइनस, अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस माइनस
क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा। फिर ये जो 4 बने हैं इसको लिखेंगे। अब इस 4 का रो और कॉलम छिप जाएगा, तुमको क्या मिलेगा 2 1 5 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तुमको कितना मिलेगा 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5 प्लस माइनस प्लस किसको लिखेंगे 18 को। कोष्टक लगाइए। अब 18 का रो और कॉलम छिप जाएगा, तो जब हम 18 देंगे तो वो कितना मिलेगा 2 1 1 2। इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का साइन लगाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 1 जा 1। आगे कैलकुलेट करिए। 8 गुणे 5 में से 10 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा और 5 आएंगे। -4 10 में से 5 जाएगा तो 5 प्लस 18 4 माइनस 3 तो यहाँ पर 3 मिलेगा। आगे बढ़िए। 8 5 जा 14 माइनस 5 4 जा 20 8 3 जा 54 इक्वल टू माइनस माइनस संख्या ऐड हो जाएगी, माइनस के 60 प्लस 54 इक्वल टू -6। अब हमको d का मान मिल गया, कितना मिला 3। पहले हम d का मान लिख ले रहे हैं सभी जगह। d का मान कितना मिला -3। dx का मान -3, dy का मान -3 और dz का मान -6। अब इसको कैलकुलेट करिए। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल तो कितना मिला 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल तो कितना मिला 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 तो x का मान हमको 1 मिला, y का मान 1 मिला और z का मान 2 मिला। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।